हमने पहले जो जिसको पकड़ा था उसके थ्रू हमें सूचना मिला कि जो ऑनलाइन एग्जाम्स जो सेंटर्स में चल रहा था उसको एक एमी सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी मिलता है। तो स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी से जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्वर के पास तक पहुंच जाता है और वो क्वेश्चन पेपर का आंसर निकाल के कैंडिडेट तक पहुंचाता है। जगह जगह पर कार्रवाई करके कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया है। कल हमें सूचना मिला था कि नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन का एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में कुछ मैल प्रैक्टिसेस हो रहा है, उसके लिए कुछ गिरोह सक्रिय है, कुछ संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है। उस इतला को डेवलप किया था। तो जयपुर में 6 सेंटर्स में ये एग्ज़ाम हो रहा था। तो उसमें जो हमने पहले जो जिसको पकड़ा था उसके थ्रू हमें सूचना मिला कि जो ऑनलाइन एग्जाम्स जो सेंटर्स में चल रहा था उसको एक एमी सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी मिलता है। तो स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी से जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्वर के पास तक पहुंच जाता है और वो क्वेश्चन पेपर का आंसर निकाल के कैंडिडेट तक पहुंचाता है। इसी प्रकार का सूचना ATS के पास भी था, तो वो भी हमारे साथ साथ काम किया। तो कल दिन भर इस संदर्भ में हमने जगह जगह पर कार्रवाई करके कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें सेंटर अधीक्षक भी है जो कैंडिडेट्स को कैनवास करके इस तरह का मैल प्रैक्टिस के लिए तैयार करता, वो भी है, जो बेनिफिशियरी कैंडिडेट्स भी है। तो इसमें और कुछ लोगों का भी नाम सामने आया है, तो उसके भी हम तलाश कर रहा है। ये जो गैंग जो है जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज गैंग है और अभी हमारा पास जो सूचना है उसके अनुसार ये गैंग ऑपरेट करता जब विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होता है उसी तरह का एग्ज़ाम्स को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए इनके पास टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी को मिसयूज़ करके इस तरह का मैल प्रैक्टिस करवा रहा था। ये जो कंप्यूटर बेस्ड ये एक्चुअली एक ऑफलाइन टेस्ट थे, लेकिन उसका टीम व्यूअर से इसका पूरा जो सूचना है वो जो बाहर जो बैठे थे सॉल्वर उधर तक पहुंच गया, तो वो सॉल्यूशन देके अंदर जो कैंडिडेट बैठे थे उनको प्रदान किया था। इसीलिए मैल प्रैक्टिस के श्रेणी में आता है। तो इसमें हम BNS और जो नया जो सेंट्रल एक्ट आ गया जो एग्जाम मैल प्रैक्टिस का संबंध में, वो दोनों एक्ट्स को हम शामिल करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सर, जयपुर में कार्रवाई हुई है, किस तरीके से कार्रवाई हुई है और कितने लोग अभी रडार पर हैं आपकी तरफ? 14 लोगों के अलावा, और जयपुर में सर किस इलाके में ये कार्रवाई हुई है? ये कार्रवाई हुआ था वैशाली नगर, आप बताएं और किसका? ये कार्रवाई हमें सूचना मिली थी 2 अभियुक्त परमजीत और जोगिंदर के वैशाली इलाके में होने की, जिस सूचना पर SHO वैशाली रवाना हुआ। बाद में वो दोनों तो मुख्य सरगना तो भागने में सफल रहे, लेकिन उनके अन्य साथियों की जब रेड दबिश दी गई तो मोहना इलाके में और शास्त्री नगर इलाके में रेड उसी क्रम में कंडक्ट की गई, जिसमें शास्त्री नगर SHO और चित्रकूट SHO इनका लगातार सहयोग लिया गया। तो कई जगह पे रेड हुई। उसके बाद में इसी दौरान ATS SOG की टीम के द्वारा भी रेड की गई। उनकी सूचना साझा के बाद एक समन्वयकारी योजना बनाई गई। इसी क्रम में बाद में करदनी थाना क्षेत्र में और सीकर तक हमने मुलजिमों को वहां की पुलिस के सहयोग से डिटेन किया। तो जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उसमें 8 अभियुक्त जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किए और 6 अभियुक्त ATS SOG की टीम ने गिरफ्तार किए, जो एक ही गिरोह से संबंधित हैं। अभी जो इनकी टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस अभी तक के अनुसंधान के क्रम में जो सामने आई है, तो पूर्व की रेलवे इत्यादि की भर्तियां भी कॉम्प्रोमाइज इस संगठन ने की है, जिसके साक्ष्य मिले। तो उस क्रम में भी अभी अनुसंधान होगा। सर, क्या-क्या बरामद हुआ है? इनसे कितनी नकदी, क्या-क्या डिवाइस, चीजें ऐसी? ये डिवाइस और नकदी और का खाली चेक वगैरह जो बरामद किया है वो आपको अलग से सूचना दिया जाएगा। और इसका जो टोटल जो नेटवर्क को खुलासा करने के लिए हमने एक SIT का भी गठन किया है, जो टीम काम करेगा इसका पूरा खुलासा करने के लिए, जिसको एडिशनल DCP वेस्ट द्वारा नेतृत्व करेगा। सर, अभी पता चला कि कैसे नेटवर्क ये बनाते थे, अभ्यर्थी तक कैसे पहुंचते थे?
ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, और कितने रकम लेते थे एक रुपये? ये सब अभी प्रारंभिक स्टेज में है। अभी केवल इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है, तरीका वारदात, वो हमें पता चला, और कुछ जो लाभार्थी है उसके बारे में पता चला, जो लोगों को इस तरह कैनवास करके इकट्ठा करते थे कैंडिडेट्स को, उस तरह का 2-3 लोगों को पता चला। बाकी जो आगे के अनुसंधान में पूरा खुलासा हो जाएगा। क्या राजस्थान के अलावा दूसरे स्टेट में भी है? हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ अभी हम इस स्टेज में पूर्ण रूप से फाइनलिटी के रूप से बोल नहीं सकता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में जब आएगा आपको सूचित समय समय में करते रहूँगा मैं। राजस्थान से बाहर भी है नेटवर्क? हो सकता है। सर कोई इंस्टीट्यूशन भी इसमें शामिल है? जो सेंटर्स जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए वेरियस एजेंसी से चिन्हित करता है, उसका प्रॉपर ऑडिट नहीं होता, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स होता है। अभी आपने जो हमने अभी किया है, कल जो किया है, उसमें सेंटर कॉम्प्रोमाइज़ होता है। सेंटर जब कॉम्प्रोमाइज़ होता है तब ये लोग सक्सीड होता है। अगर सेंटर पूरा सैंक्टिटी के साथ अगर काम करता है, इस तरह का गिरोह का कोई काम सफल नहीं होता। सर एक चीज होगा, ये पहला एग्जाम तो होगा नहीं जब यहाँ से इस तरह की एक्टिविटी संचालित हो रही होगी। इससे पहले भी कई एग्जाम हुए होंगे। रेलवे के एग्जाम अभी बीते दिनों 10 दिन पहले भी हुआ था टेक्नीशियन का, क्या उसमें भी इन्होंने इस तरह की टेक्नोलॉजी अपनाई और पेपर लीक करवाया सर? जो आप पूछ रहे हैं रेलवे के एग्जाम के बारे में, 10 दिन पहले हुआ था, उसमें जो कैंडिडेट पकड़ा था वो उनके पास ब्लूटूथ डिवाइस था। उसका आगे ब्लूटूथ डिवाइस कौन सप्लाई किया, किसके माध्यम से उसको सहयोग मिला, इनपुट मिला, वो अभी अनुसंधान जारी है उस संबंध में। जब उसका पूरा सामने आएगा तो आपको बताएंगे। अभी प्रीमेच्योर है इस स्टेज में आपको जवाब देना। सर ये इस केस में भी क्या पर्टिकुलर लिंक है सर उस सेंटर पे, और भी कोई एग्जाम हुई हो वहाँ पर? जहां कल एग्जाम्स हुआ है उनका पूरा हम तस्दीक कर रहे हैं, क्या क्या एग्जाम्स पीछे हुआ है, उसमें इनका कोई लिंक था, ये सब हम टेक्निकली हम एनालाइज करके स्थापित करेंगे। सर इन्होंने कोई बड़ा मोटा बताया हो कि कितने रुपए में ये इस तरीके से नकल वगैरह करवा रहे थे, कुछ मोटी किसी तरीके से कोई जानकारी आई हो सर? अभी ये सारे प्रारंभिक स्टेज में है ना, तो इसलिए हम उसके बारे में कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं दे पाता। अच्छा, जो फरार हुए वो कौन है? जो इनके जो मास्टरमाइंड है वो कौन है सर? तो उसको अभी हम खुलासा क्यों करें, तो सामने आएगा तो बता दूंगा। अमित को कुछ बोलना है? ये दो विषय पर हम जितने भी एग्ज़ाम ये कंडक्ट हो रहे हैं उस पर सभी अन्य एजेंसियां भी इसमें सम्मिलित हैं। उनको आगाह करना चाहते हैं कि जिस तरह की ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रही है जो कंप्यूटर सिस्टम पे हो रही है लेकिन ऑफलाइन हो रही है, जो सीडैक इत्यादि के माध्यम से या टीसीएस जैसी इंस्टीट्यूशंस एग्ज़ाम करा रही हैं, और ये कुछ एग्ज़ाम इस तरह की हुई, उसमें अगर हम इस गैंग की मोडस ऑपरेंडी का अध्ययन करें तो इस ऑफलाइन एग्ज़ाम में इंटरनेट का चलना, रिमोट सर्वर से उस कंप्यूटर की स्क्रीन को शेयर किया जाना, ये एक हम कह सकते हैं कि लूप होल था जिसका फ़ायदा उठा के मिलीभगत करके इस तरह का अपराध कारित किया गया। जितनी भी एग्ज़ाम किसी भी कंप्यूटर सर्वर सिस्टम पे हो रही है, उसका किसी भी सूरत में इंटरनेट इस्तेमाल के द्वारा रिमोट एक्सेस से बाहर जाना, ये एक एसओपी इसमें मजबूत बनाए जाने की ज़रूरत है, जिसमें एटीएस, एसओजी और जयपुर पुलिस लगातार साथ में काम कर रही है, ताकि आगे से भविष्य में इस तरह का कार्य नहीं हो पाए कि कोई किसी तरह का कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड हो जिसका एक्सेस कहीं भी बाहर दिया जा सके। तो ये एक मुख्य अनुसंधान का हमारा विषय रहेगा। दूसरा, रात को ही जिन सेंटर्स की संदिग्ध भूमिका पाई गई, एफएसएल की टीम द्वारा समस्त सेंटर्स पे विजिट कराया जाएगा, समस्त कंप्यूटर जो सर्वर सिस्टम है उनका फोरेंसिक एनालिसिस कराया जाएगा, ताकि हम टेक्निकली ये पता कर पाएँ कि कितनी सारी सिस्टम्स हैं जिनका इस्तेमाल हुआ और किस हद तक इस्तेमाल हुआ, जिसमें अभी संपूर्ण जांच के बाद ही तथ्य सामने आएंगे। ये सर पहला मामला है कि इस तरह का? ये जैसा एक एग्जाम की ओर हमें साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसमें अभी गहन अनुसंधान होना बाकी है, जो आरपीएफ की एग्जाम थी, बाकी और अन्य अनुसंधान के क्रम में तथ्य सामने आएंगे। सर ये पेपर रद्द हो गया क्या अभी? इस बारे में अभी हम जानकारी